नवा भी मार्केट च आ गया जी। गौसे पाक फरमाते हैं कि कोई महीना उस वक्त तक आता नहीं, कोई साल उस वक्त तक आता नहीं जब तक वो पहले मुझसे इजाजत नहीं ले लेता। फरमाते हैं हर साल, नया साल आने से पहले, न्यू ईयर आने से पहले, ये जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला, जनवरी वाला नहीं मुहर्रम वाला आने से पहले वो मेरे पास आता है। गौस पाक कहते हैं मेरे पास आता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। और साल भर में क्या होगा वो मुझे रिपोर्ट देता है। फिर उसके बाद महीना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल ओला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं। फिर शुरुआत हो, मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। हफ्ता पहले मेरे पास आता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया है। एक जैल वो तू कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है। शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया। मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। ठीक है जी। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था। वो कोई इंसान नहीं था, वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। उससे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अगर आप कहेंगे तो हम 29 को आ जाएंगे और आप कहेंगे तो हम 30 को आएंगे। अल्लाह ने आपकी इजाजत पर मौकूफ रखा है कि जो मेरा अब्दुल कादिर कहे तूने वही करना। एक कागज में तावीज बना ले, आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाए, उसमें फिर एक और दायरा बनाए और एक तीसरा छोटा दायरा बनाए। इसमें भाई कहना क्या चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो? और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका तावीज बना लें और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें। मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने, अपने पास रखें। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना, तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना। आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। हाँ, सीधी तरफ के दांतों में दर्द है तो उल्टी तरफ लगा लें। ठीक है। अब दांतों से उसको ताबीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना, उतना आपको ताबीज को दबाना है। हाँ, मैं सदके जावा। आप देख लेना, फिर पैगाम देना कि वाकई ये नुस्खा कामयाब हुआ। इस तावीज की मैं आपको इजाजत देता हूँ। नहीं। बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना है। ये शैतानी तौहीद के ऊपर चल रहे हैं, रहमानी तौहीद के ऊपर नहीं चल रहे। लिहाजा इन लोगों को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने कि इनकी मासूम शक्लों से आप लोग धोखा ना खाएं, ये उम्मत को इतने खतरनाक अकायद दे रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। बहुत सी किताबों में दर्ज है ये वाकया। हुजूर गौस पाक के पास एक शख्स आया, मुरीद होने, आपने उसको मुरीद कर लिया। वो घर गया, जाके सो गया। एक ही रात में उसको 70 मरतबा इह्तिलाम हुआ। मैं नहीं मानता। मैं ज्यादा वाज़ेह नहीं कर रहा, आप समझ गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सोया, फिर कुछ हो गया, फिर सोया, फिर 70 मरतबा उसको ये शिकायत हुई। और आपको पता है 2-3 मरतबा ही होए तो कमजोरी का क्या हाल हो जाता है। बात तो सही है। 70 मरतबा। किन्ने? 70 मरतबा। बोलो किन्ने? 70 मरतबा। और हर बार किसी नई औरत के साथ, ख्वाब में जो वाकया होता था किसी नई औरत के साथ। बाज औरतों को वो अच्छी तरह पहचानता था और बाज उसके लिए अनजान। एक
गरीब और तू बदतमीज। शनासा सुबह जब उसने गुस्ल किया, हजरत गौस पाक की बारगाह में आया और कहने लगा, जी आपने कौन सी गरम निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। रात ये मुझसे ये सारा वाकया पेश आया, मैं तो सारी रात लरजने लग गया हूं, जिस्म में मेरे ताकत नहीं रही है। तू समझा? हाँ। फरमाया, इस रात के वाक़े को बुरा मत समझ, आहा बहुत चंगा ना मैं, बल्कि शुक्र कर। फिर चूट पे मार। अल्लाह का शुक्र कर। उसने कहा, जी मेरा हाल बुरा हो गया। आप कह रहे हैं शुक्र कर, इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं शुक्र कर। उसने कहा, जी मुझे समझाएं शुक्र का क्या मतलब होगा। फरमाया, इस वाक़े को बुरा ना समझ, ये तेरे साथ मेहरबानी हुई है, तो उससे मेरा क्या फायदा। उसने कहा, जी समझाएं। फरमाया, जब तू मेरे पास मुरीद होने आया तो मैंने तेरी पेशानी को देखा। किसको देखा? लिखा हुआ है, कोई आंख वाला हो तो पढ़ ले। तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था, तू 70 मरतबा जिना करेगा। फिर मैंने लौहे महफूज में देखा। कहां देखा? अल्लाह ने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख लें। सब कहानियां झूठ से कूड़ मार दे रहे हो। फरमाया, वहां देखा तो वहां भी लिखा हुआ था कि फलां 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 औरत के साथ तुम ये काम करोगे। उनके औरतें, हुलिये वगैरह सब वो भी बता दिए। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करेगा, तो मुरीद होने के बाद भी ऐसा करेगा। तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इसकी तकदीर बदल दे और इस गुनाह से इसको बचा ले। तो अल्लाह ने वो काम जो तुमने जागते हुए करके गुनाह कमाना था, अल्लाह ने ख्वाब से बदल दिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको एक लतीफा सुना। ये जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें, 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। आहा फिर वास्ते कुतबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, ये कुतबे आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करेगा। हजरत टोनते नहीं हो किधरे, होशी चाहो के गला पे कर दो। ये इन लोगों का इल्मी लेवल है, ये आपको दीन सिखाएंगे और ये आपको जन्नत में लेके जाएंगे। आप तो टूट जाओ पहले जन्नत। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इसमें गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद?